ए, कौन है? ये बंटी तो ही है ना? फिर से भागने की कोशिश कर रहा है। ठहर, आज तेरी टांगें ही तोड़ूंगा, फिर देखता हूँ कैसे भागता है। बंटी जानता था यतीम खाने का केयर टेकर जो कह रहा था वो कर भी सकता था, तो ये बंटी के पास आखिरी मौका था। इसलिए बंटी किसी चीज़ की परवाह किए बगैर वहाँ से भाग रहा था। रुक जा, रुक, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। बंटी की रफ्तार और तेज़ हो गई। इस तरह बंटी आज़ाद हो गया उस जेल से, जो कहने को तो यतीम खाना था पर वहाँ कुछ और ही होता था। बाहर आने के बाद एक घने दरख्त की छांव में बैठ गया। तभी उसको पिंकी याद आई। ए, तू नया है ना? तुझे कौन लेकर आया है? मेरा नाम बंटी है। पिछले महीने जो पुल गिरा था उसके नीचे आकर मेरे माँ बाप फौत हो गए और मेरे चचा ने मेरा घर छीन लिया मुझसे और मुझे बाहर निकाल दिया घर से। फिर मुझे एक भैया मिले, वो कहते थे कि मुझे खाने को पहनने को मिलेगा। ये सच है ना? हाँ, ये सब मिलेगा, पर इस सब के लिए काम भी करना पड़ेगा। हाँ साहब, मैं करूँगा ना, मैं सब काम करूँगा। ए, पिंकी ले जा इसे, जाकर सारे काम सिखा दे। पिंकी उसे साथ ले जाती है। वो वहाँ पर पहले से ही थी, इसलिए सब कुछ जानती थी। बंटी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह किसी जहन्नम से कम नहीं है। आपी, ये आप क्या कह रही हो? मुझे तो कहा गया था कि ये बहुत अच्छी जगह है। ये सब झूठ है, ये सब मिले हुए हैं। ये लोग तुम्हारे और मेरे जैसे यतीम बच्चों को अपने पास ले आते हैं और इनसे जानवरों की तरह सलूक करते हैं, इन्हें मारते पीटते हैं और जब कोई काम नहीं करता तो इन्हें बंद कर देते हैं। अगर ये बात है तो मैं जा रहा हूँ, यहाँ से भी जा रहा हूँ। नहीं, अभी नहीं, रात को कोशिश करना, मैं जब इशारा करूँगी। पिंकी बंटी की बहुत बार मदद करती है, पर वो वहाँ से भाग नहीं पाता। कोई ना कोई उसे पकड़ लेता और फिर उसको बहुत मारते। पिंकी ने जो कुछ बंटी से कहा वो सब सच था। वहाँ का केयर टेकर यतीम खाने की आड़ में उनसे जान तोड़ मेहनत करवाता और उसके बदले में ना उनको कोई पैसे देता और ना पेट भर खाने को। यहाँ तक नहीं, बल्कि यतीम खाने के नाम पर आने वाला चंदा भी वो बच्चों पर खर्च नहीं करता। ये दाल है कि पानी? भैया चावल थोड़े से और दे दो, मैं बस चावल खाकर गुजारा कर लूँगा। चुप कर, जो मिला है खा ले। ज़्यादा नखरे हैं ना तो छोड़ दे ये भी। नहीं भैया जी, रहने दो, मैं यही ले लूँगा। तू रो नहीं बंटी, ये ले, तू मेरे चावल भी खा ले। तो तुम क्या खाओगी आपी? तुम्हें भी तो भूख लगी होगी। मैंने किचन में काम करते हुए कुछ खा लिया था, मुझे अब भूख नहीं है। बंटी जानता था कि पिंकी झूठ बोल रही है, पर वो पिंकी का दिल रखने के लिए उसकी प्लेट से थोड़े से चावल ले लेता है। बंटी और पिंकी एक दूसरे का सहारा बन गए। बंटी, मौका अच्छा है, भाग जाओ यहाँ से। नहीं आपी, मैं नहीं जाऊँगा आपके बगैर, आप ही मेरे साथ चलो। नहीं मेरे भाई, मैं इतनी ऊंची दीवार नहीं चढ़ सकती। तू जा और जाकर पुलिस को बताओ, इन्हें यहाँ लाकर मुझे आज़ाद करवा कर ले जाओ। तब तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी मेरे भाई, अब जाओ यहाँ से। तभी बंटी एक गाड़ी के हॉर्न से चौंक जाता है और अपने ख्यालों से बाहर आ गया और सुबह होते ही पुलिस स्टेशन गया और वहाँ जाकर इंस्पेक्टर को सब बता दिया। और वहाँ के इंस्पेक्टर ने फ़ौरन एक्शन लिया और यतीम खाने पर जाकर छापा मारा और सब बच्चों को वहाँ से निकाला। लेकिन पिंकी वो उन बच्चों में नहीं थी। पिंकी आपी कहाँ है? कल जब तुम यहाँ से भाग गए थे तो केयर टेकर को पता लग गया था कि तुम्हें यहाँ से भगाने में पिंकी ने मदद की थी। क्या पिंकी के साथ? कहाँ है वो? क्या किया पिंकी के साथ? कहाँ है वो? इस केयर टेकर ने पिंकी आपी को बहुत मारा और वो वहाँ किचन में है। बंटी किचन में जाता है तो पिंकी वहाँ खून में लथपथ पड़ी होती है। आपी उठो, ये क्या हो गया? बंटी बेटा, पिंकी अब कभी नहीं उठेगी, ये हमें छोड़कर चली गई है। उस दिन बंटी बहुत रोया, शायद इतना वो अपने माँ बाप के मरने पर भी नहीं रोया होगा। पिंकी ने बंटी की खातिर अपनी जान गंवा दी थी। ये बोझ उसके नन्हे से दिल पर बहुत बड़ा था। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था और उनके किए की सज़ा उन्हें मिलनी थी, पर इस सब से भी बंटी का घाव भरने वाला नहीं था। बंटी, चलो बेटा, हमारे साथ चलो। कहाँ जाना है? आओ, तुम सबको एक दूसरे यतीम खाने में छोड़ आए। वो यहाँ जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, वहाँ तुम सबको बहुत प्यार से रखा जाएगा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, और यतीम खाने तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहकर बंटी वहाँ से भाग जाता है।
इंस्पेक्टर भी इसको नहीं रोकते और बाकी बच्चों को लेकर दूसरे यतीम खाने ले जाते हैं। अब बंटी बिल्कुल अकेला था और उसे पिंकी की एक ही बात बार बार याद आ रही थी। अभी जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ? जो भी करेंगे यहाँ से बेहतर ही ज़िंदगी गुजारेंगे। अपना कमाएंगे, जैसे चाहेंगे वैसे रहेंगे। हम खूब मेहनत करेंगे। बंटी जानता था कि अब उसे क्या करना है। वो जल्द ही एक ढाबे पर लग गया और वहाँ बर्तन धोने और ग्राहकों को खाना देने का काम करने लग गया। ढाबे का मालिक बहुत अच्छा था। उसने बंटी को ढाबे में रहने की जगह दे दी और उसको खाना खाने को भी देता और इस तरह बंटी ने अपने हालात सुधार लिए। अरे बंटी बेटा, एक काम तो कर। सामने बिल्डिंग है ना, जिसके बाहर बड़ा सा कूड़ेदान पड़ा है, वहाँ जाकर उस सिक्योरिटी गार्ड को खाना दे आ। वो आज यहाँ खाना खाने नहीं आ पाएगा। ठीक है साहब, अभी जाता हूँ। बंटी खाना लेकर वहाँ से चला जाता है। वो सिक्योरिटी गार्ड को खाना देने के बाद वहाँ से जाने लगता है कि उसको किसी के रोने की आवाज़ आती है। वहाँ एक बच्ची बैठी रो रही होती है। बंटी उसके पास जाता है। क्या बात है, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। बंटी को उसको देखकर बहुत अफसोस होता है। वो अपने ढाबे के मालिक के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। ऐसा करते हैं, इस बच्ची को किसी यतीम खाने में दे आते हैं। मेरे भी बच्चे हैं, हम इसको इनके हवाले कर देते हैं। बंटी बोला, नहीं, मैं इसे यतीम खाने में नहीं दूंगा। इसको मैं अपने पास रखूँगा, इसका ख्याल मैं रखूँगा। ये मेरी पिंकी है। इसके बाद बंटी पिंकी को अपने साथ रख लेता है। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।